समय आ गया है बिहार में कि हम जब तक अपने दम पर खड़ा नहीं होंगे, जब तक आरजेडी जो है वो कन्हैया कुमार और पप्पू यादव को बिहार में चलने नहीं देगी। इसलिए कन्हैया कुमार जो है वो बिहार में लगातार दौरा कर रहे हैं, अपना इंटरव्यू दे रहे हैं और बार बार मजदूर, किसान, अल्पसंख्यक, पलायन, नौकरी पर बार बार सवाल उठा रहे हैं और सरकार को निशाना साध रहे हैं। भ्रष्टाचार पर वो बार बार बोल रहे हैं, महंगाई पर बार बार बोल रहे हैं। तो कन्हैया कुमार की जो राजनीतिक है वो बिहार से ही शुरू हुआ, पूरे देश में घूमकर फिर बिहार में आकर शुरू हुआ। आप देख रहे हैं ग्राम स्वराज 24 न्यूज, मैं हूँ संजय यादव। आज हम बातचीत करेंगे बिहार की जो विधानसभा होने वाला है उस पर। कई लोग ऐसे सवाल पूछते हैं कि क्या कांग्रेस इस बार बिहार में अपने दम पर अकेले चुनाव लड़ेगी। जब कन्हैया कुमार बिहार में पदयात्रा कर रहे हैं तो उनके पदयात्रा के दौरान जिस तरह कांग्रेस कन्हैया कुमार को बिहार में एंट्री दी है और जिस तरह से वो अपना पदयात्रा कर रहे हैं, पलायन रोको नौकरी दो, अभी तक कांग्रेस इतना ज़बरदस्त बिहार में अपना एंट्री नहीं की थी। लेकिन कन्हैया कुमार के एंट्री से और पदयात्रा से, जो भिथारवा आश्रम से होकर उनकी जो पदयात्रा हो रही थी कई जिलों से होकर पटना तक, इसे लोगों में जहन है कि कांग्रेस अब अपने बलबूता पर बिहार में चुनाव लड़ना चाहती है। कांग्रेस बिहार में अपना खुद की पार्टी खड़ी करनी चाहती है, वो किसी और पार्टी पे आश्रित होकर बिहार में चुनाव नहीं लड़ना चाहती है। तो सवाल है, अभी हाल फिलहाल में पप्पू यादव भी और कन्हैया कुमार, ऐसे लोगों की जो पप्पू यादव और कन्हैया कुमार के साथ जो आरजेडी की है, महागठबंधन जो उन लोगों के साथ की है, तो ऐसे लोगों के अंदर कई पार्टियां, राजनीतिक जो लोग हैं, कई पार्टी के जो राजनीतिक लोग हैं, उनके मन में ये जेहन है कि कन्हैया कुमार जिस तरह बिहार में एंट्री किए हैं और कांग्रेस जिस तरह बिहार में कन्हैया कुमार को जिम्मेदारी सौंपी है, तो क्या कांग्रेस अपने दम पर बिहार में चुनाव लड़ेगी। इसके पहले पप्पू यादव कांग्रेस से चुनाव लड़ने वाले थे, लेकिन कांग्रेस महागठबंधन से तालमेल रहने के कारण पप्पू यादव को टिकट नहीं मिला, तो पप्पू यादव निर्दलीय चुनाव लड़े। वहीं पप्पू यादव और आरजेडी का जो रिश्ता है वो थोड़ा खटपटाहट की रिश्ता है। वहीं लालू यादव के समय काल में पप्पू यादव का थोड़ा जो रिश्ता था वो अच्छा था। ऐसे पप्पू यादव भी अपने बयान में बार बार बोलते रहे कि लालू यादव की बात कुछ और है और तेजस्वी यादव की बात कुछ और है। वहीं कन्हैया कुमार जब बेगूसराय से चुनाव लड़े थे तो उस समय महागठबंधन सीपीआई से कन्हैया कुमार चुनाव लड़े थे, लेकिन उस समय भी आरजेडी कन्हैया कुमार को सपोर्ट नहीं की। लेकिन कुछ भी हुआ, लेकिन कन्हैया कुमार के बारे में कहा जाता है कि वो बीजेपी के समर्थक नहीं है, वो बीजेपी पर बार बार वो हमला बोलते हैं, राजनीतिक हमला बोलते हैं। तो जिसके कारण बीजेपी से उनका एक लंबा संघर्ष राजनीतिक जो चल रहा है, तो इसके कारण आरजेडी कन्हैया कुमार को सपोर्ट की या नहीं की, लेकिन कन्हैया कुमार बीजेपी के अगेंस्ट में रहते हैं, तो इसलिए उनके साथ मजबूरी भी होती है कि आरजेडी के साथ रहना या आरजेडी के खिलाफ में नहीं बात बोलना। लेकिन जिस तरह कन्हैया कुमार का चेहरा पूरे देश में उभरा, जिस प्रकार कन्हैया कुमार युवाओं को चेहता बने और जिस ढंग से आज बिहार में कन्हैया कुमार पदयात्रा कर रहे हैं और कन्हैया कुमार जो मजदूर, गरीब, शोषित, पीड़ित, अल्पसंख्यकों की जो बात बतियाते हैं, संविधान की बात बतियाते हैं, तो कहीं ना कहीं कन्हैया कुमार को देखा जाता है कि जिस तरह उनका बिहार में उनके साथ लोग जुट रहे हैं, तो ऐसे लग रहा है कि आने वाले समय में कन्हैया कुमार तेजस्वी यादव का टक्कर वो देंगे और बिहार में कांग्रेस अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। और जहाँ तक पप्पू यादव की सवाल है, तो पप्पू यादव भी चुनाव लड़े थे तो महागठबंधन उनका समर्थक नहीं किए थे, निर्दलीय लड़े थे, आरजेडी उनके अगेंस्ट में थी, आरजेडी का कोई समर्थन नहीं मिला था। लेकिन बिहार के जो राजनीतिक भौगोलिक बनावट है, राजनीतिक जो नेता है, उनमें पप्पू यादव भी आते हैं और कन्हैया कुमार भी आते हैं। ये दोनों
को बिहार में एक अलग ही पकड़ है, एक अलग ही पहचान है, जिसके कारण अगर कांग्रेस मजबूत होती है तो कहीं ना कहीं पप्पू यादव, कन्हैया कुमार जो पुराने उनके साथ जो खेला आरजेडी तेजस्वी यादव किए हैं, तो कहीं ना कहीं उसको अपना कहा जाए तो एक तरफ से प्रतिरोध के रूप में कन्हैया कुमार और पप्पू यादव बिहार में कांग्रेस को खड़ा करेंगे और अपने दम पर कांग्रेस अब चुनाव लड़ना चाहती है। तो कहीं ना कहीं आरजेडी के जो बिहेव रहा है कन्हैया कुमार और पप्पू यादव के साथ, वो बिल्कुल अच्छा नहीं रहा है। और बिहार के जनता भी आरजेडी जो पप्पू यादव के साथ की, कन्हैया कुमार के साथ की, उसको बिहार के जनता, बिहार के युवा, बिहार के रोजगार, बिहार के मजदूर, बिहार के किसान, यानी बिहार के जितने भी लोग हैं वो भूले नहीं हैं। और आरजेडी के कारण ही, तेजस्वी के कारण ही कन्हैया कुमार को बेगूसराय से हार होती है और कम्युनिस्ट पार्टी छोड़कर वो कांग्रेस में मिल जाते हैं। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी पार्टी में जाने का कारण कन्हैया कुमार के अंदर ये था कि आने वाले समय में हम बिहार में एक और बेहतर करेंगे और बिहार में हम सीधे तेजस्वी यादव के साथ हम आमने सामने भी उनका टक्कर देंगे। तो कहीं ना कहीं कन्हैया कुमार जब बीजेपी के साथ उनका जो राजनीतिक बातचीत होता है, ऐसे कन्हैया कुमार को कहा जाए तो कन्हैया कुमार भले कम्युनिस्ट पार्टी छोड़कर कांग्रेस में चले गए, लेकिन उनकी जो विचारधारा है, जो कम्युनिस्ट पार्टी में रहकर मजदूर, शोषित, पीड़ित, समानतावाद के खिलाफ जो बातें बोलते थे, बिहार में जो बेरोजगारी है, कंपनी नहीं है, लोग पलायन कर रहे हैं, जो मुद्दा, महंगाई के मुद्दा बीजेपी के अगेंस्ट में जो कन्हैया कुमार बोलते थे, आज भी वो कांग्रेस में रहकर भी वो अपना विचारधारा पे खड़े हैं। भले पार्टी बदल दिए कन्हैया कुमार, लेकिन उनकी जो विचारधारा है वो सेम के जैसा के तैसा है। तो 2025 में बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाला है, तो ऐसे कन्हैया कुमार को कहा जाए तो बिहार में इस तरह से स्वागत हो रहा है कि उसका आकलन भी नहीं किया जा सकता है, क्योंकि कन्हैया कुमार को क्रेन से माला भी पहनाया जा रहा है, जगह जगह फूलों की बारिश कराया जा रहा है। कन्हैया कुमार के साथ युवाओं की काफिला जुड़ रही है, महिलाओं की काफिला जुड़ रही है। और कन्हैया कुमार जिस तरह बिहार में कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने में लगे हैं, तो लगता है कि 2025 में कांग्रेस भी अपने दम पे स्वयं बिहार में चुनाव लड़ेगी प्रत्येक सीट पर। अगर कांग्रेस बिहार में अपने दम पर कांग्रेस अगर चुनाव लड़ती है तो ऐसे भी कहा जाता है कि कांग्रेस को पुनः बिहार में एक बहुमत, भारी मतों से जीत होगी और कांग्रेस फिर बिहार में मजबूत होना चाहती है। वो नहीं चाहती है कि हम किसी पर आश्रित रहें और किसी से तालमेल करके चुनाव लड़ें, क्योंकि जब जब कांग्रेस बिहार में तालमेल की है, महागठबंधन से तालमेल की है, जब जब पप्पू यादव हो या कन्हैया कुमार हो, उनके साथ महागठबंधन आरजेडी उनके विपक्ष में, उनके खिलाफ में अपना उम्मीदवार खड़ा की है। तो और आज के डेट में कांग्रेस का उभरता हुआ चेहरा पप्पू यादव और कन्हैया कुमार है। तो कहीं ना कहीं वो लोग अपना तैयारी में लगे हुए हैं कि कांग्रेस अपने दम पर चुनाव लड़े और प्रत्येक सीट पर चुनाव लड़े, क्योंकि अब बिहार में केंद्र किए हुए हैं कन्हैया कुमार। और कन्हैया कुमार के पदयात्रा से युवाओं में बहुत ज़रा एक उम्मीद है कि कन्हैया कुमार एक ईमानदार नेता है। कन्हैया कुमार जब भी बात बोलते हैं तो मजदूर, गरीब, किसान, अल्पसंख्यक, शोषित, पीड़ित और महिलाओं की बात बतियाते हैं। और कन्हैया कुमार बार बार पलायन रोको, नौकरी दो, जो बिहार की मुख्य समस्या है, उस पर बार बार वो अपना सवाल कर रहे हैं सरकार से कि पलायन रोको, नौकरी दो। और बिहार की जो मूल समस्या है वो बेरोजगारी है, लोगों को पलायन करना है, जिसका टारगेट कन्हैया कुमार बार बार कर रहे हैं और कांग्रेस को मजबूत करने में लगे हुए हैं।